फिल्म की शुरुआत एक दंपति द्वारा शव छुपाने की सच्ची कहानी से होती है। जेनिस डरी हुई है, लेकिन उसके पति का कहना है कि यह महज एक दुर्घटना थी। दृश्य बदल जाता है और कालिन नाम की एक युवा सुंदर लड़की राजमार्ग पर प्रकट होती है। कलिन वहां लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। मूवी स्टोरी एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। कृपया सदस्यता लेकर और सूचनाएं चालू करके हमारे प्रयासों की सराहना करें। इसका बहुत मतलब है, आगे स्पॉइलर हैं, आनंद लेना। वो एक कार को आते हुए देखती है और उसमें बैठे जेनिस और कैमरून को पहचान लेती है। वो उनसे सवारी मांगती है और वे उसे सवारी देते हैं। वो कलिन से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है, वो क्या सोच रही थी। कलिन उसे बताती है कि ये उसके दोस्त का जन्मदिन है और वो उसे आश्चर्यचकित करने आई है। कालिन ने आश्चर्य शब्द की गलत वर्तनी लिखी है। अब कैमरून को पता चला कि कालिन के दोस्त को कुछ भी पता नहीं है। कैमरून खुश हो जाता है क्योंकि उसके पास कलिन का अपहरण करने का मौका था। वे एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं और जब कालिन फ्रेश होकर वापस आती है तो उसकी नजर उस बॉक्स पर पड़ती है। उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। वो हर चीज को नजरअंदाज कर देती है। वे आगे बढ़ते हैं। जेनिस और कैम का कहना है कि वहां से बहुत सुंदर दृश्य दिखता है। जब आप हमारे साथ चल रहे हों तो आपको यह दृश्य अवश्य देखना चाहिए। बिना कुछ सोचे समझे कलिन उन पर भरोसा कर लेती है। वो कहती है हाँ। वे कलिन को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। अब कैम ने कालिन की आंखों पर पट्टी बांध दी, जिससे उसे एक मौका मिल गया। वो उसका सिर उस बक्से में डाल देता है जिसे कलिन ने कार में देखा था। इसलिए कलिन को ये पता नहीं चलेगा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। वो उसे अपने तहखाने में बंद कर देता है। वो उसे बेरहमी से पीटता है। कोलिन बहुत चिल्लाती और रोती है। वो कैम से पूछती है कि वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो उसे कुछ नहीं बताता और उसे प्रताड़ित करना जारी रखता है। फिर वो उसे एक बक्से में बंद कर देता है। यहाँ ये पता चलता है कि कैम एक मनोरोगी था। बाद में कैम की पत्नी जेनिस कलिन के पास आती है। वह उससे पूछती है कि वह क्या चाहती है। कलिन कहती है कृपया मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जेनिस को भी अपने मनोरोगी पति के कारण उसे न छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। अगर वो कॉलिन को छोड़ देगी तो वो जेनिस को खत्म कर देगा। अगले दिन कैम कलिन के लिए भोजन और उपयोगी चीजें लाता है। वो उसे बहुत पीटता है और जब जेनिस उसकी चीखें सुनती है तो वो चिंतित हो जाती है। वो अपने हेडफोन की आवाज बढ़ा देती है ताकि वो कोलिन की चीख न सुन सके। जेनिस को रात में ये कहते हुए दिखाया गया है कि उसके पति ने उससे वादा किया था कि वो लड़की के साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगा। कैम उससे सहमत है। जेनिस उसकी पत्नी थी और वो नहीं चाहती थी कि उसका पति किसी के साथ कुछ बुरा करे। कैम ने कलिन को एक बक्से में डाल दिया। वह बॉक्स में एक ऑक्सीजन ट्यूब डालता है ताकि वो जीवित रह सके। वो बक्से को बंद कर देता है, लेकिन कलिन बक्से में बहुत रोती है। उसे अपने पिता की याद आती है। उसके पिता ने उसे अकेले जाने से मना किया था। कलिन ने उनकी बात नहीं मानी और आज वो यहाँ फंस गई है। कलिन के माता पिता चिंतित हो गए और उन्होंने पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। 6 महीने हो गए हैं और कलिन अभी भी हिरासत में है। जेनिस कैम को खुशखबरी बताती है क्योंकि वो गर्भवती है। वो अपने पति से पूछती है कि क्या उसे कलिन को छोड़ देना चाहिए क्योंकि इससे उनके बच्चे को जन्म के समय कष्ट होगा। लेकिन कैम का कहना है कि अगर मैं उसे छोड़ दूंगा तो वो पुलिस के पास चली जाएगी, तब हम पकड़े जाएंगे। कैम यहाँ एक योजना बना रहा है और कलिन को डराने वाला था। वो कलिन को बताता है कि वो एक गुलाम कंपनी के लिए काम करता है। कंपनी दासों को बेचती या खरीदती है। वो दावा करता है कि तुम मेरे गुलाम हो और अगर तुम भाग गए तो व्यापारी तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे और इसका अंत बुरा होगा। यदि हम किसी को अपना गुलाम बनाते हैं और वो भाग जाता है तो हम उसके परिवार को नष्ट कर देते हैं। यह सब बताकर वो कालिन में डर पैदा करना चाहता है। उसे यहाँ से भागने से रोकने के लिए वह उसे झूठी कहानियां भी सुनाता है। बाद में वह कलिन को हस्ताक्षर करने के लिए एक कागज देता है। वो कहता है कि यदि तुम इन कागजों पर हस्ताक्षर कर दोगे तो तुम भी मेरे साथ बच सकती हो। कंपनी आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। कलिन को लगता है कि वो सच कह रहा है। वो कागजात पर हस्ताक्षर करती है। कैम उसके गले में एक जंजीर डालता है और उसे गुलाम की तरह पकड़ता है। वो उससे कहता है कि उसे कैम को मास्टर और जेनेसी को मैडम कहकर संबोधित करना है। जब वह कहता है ध्यान दे तो उसे खड़े होकर अपने हाथ ऊपर उठाने होंगे। कैम एक निर्जन स्थान पर घर खरीदने का निर्णय लेता है। 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। जेनिस ने एक बच्ची को जन्म दिया। कैम ने कलिन को उसके बिस्तर के नीचे एक बक्से में सोते हुए दिखाया। वो उसे बक्से से बाहर निकालता है और अपनी बेटी दिखाता है। वो उसकी बेटी को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उसने बच्चे को बहुत लंबे समय के बाद देखा था। वो उसकी ओर देखकर मुस्कुराती है।
समय बीतने के साथ 2 साल बीत गए और जेनिस की बेटी बड़ी हो गई। कलिन उन्हें खाना परोस रही था और परोसते समय गलती से चाकू गिर जाता है। इसमें कैम उसे ध्यान देने को कहता है। कलिन अपने हाथ ऊपर उठाते हुए खड़ी हो जाती है। कैम उसे फिर से मारता है। जेनिस ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने कैम से ऐसा करने से मना किया। ये भी दिखाया गया है कि जेनिस की तबीयत ठीक नहीं है। वो कलिन की मदद नहीं कर सकी क्योंकि वो शायद अपने पति से डरती थी। अगले दिन कैम ने कालिन को एक झूठी कहानी सुनाकर उसे फिर से डरा दिया। वो उसे बताता है कि दासी अपने स्वामी को पास के शहर में छोड़कर भाग गई है। उन्होंने एक पुलिस अधिकारी से मदद मांगी। पुलिसकर्मी हमारी कंपनी में काम करता है। फिर लड़की पकड़ी गई। उसके हाथ, पैर और जीभ कटी हुई थी। ये सुनकर कलिन डर जाती है। कैम ने कलिन को ये इसलिए बताया क्योंकि वो उसे बाहर ले जाना चाहता था। परिणाम स्वरूप जब भी वो बाहर जाएगी किसी को कुछ भी नहीं बता पाएगी। यहाँ कलिन को मूर्ख दिखाया गया है क्योंकि उसने कैम पर भरोसा किया था। कैम उसे जबरदस्ती कार में बैठाता है और अपने जन्म स्थान पर ले जाता है। वो वहाँ लकड़ी काट रहा है और कलिन को 2 आदमी दिखाता है। वे उसके बॉस थे। उनका कहना है कि वे कंपनी के कर्मचारी हैं। मुझे उनके सामने बॉस मत कहो। कलिन उससे सहमत है। कलिन को भी यहाँ अच्छा लगा। कलिन कैम से पूछती है कि क्या वो कभी घर वापस जाएगी। वो कहते हैं कि हमारी कंपनी किसी भी गुलाम पर भरोसा नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं आपकी मदद करूंगा। ये सुनकर कलिन खुश हो जाती है। वो उसकी मदद करना शुरू कर देती है, लेकिन अचानक कैम घायल हो जाता है और गिर जाता है। अब कलिन के भागने का समय आ गया था। कैम ने उसे डरा दिया कि अगर उसे मौका भी मिल जाए तो भी वो बच नहीं पाएगी। वे घर लौटते हैं और कलिन कैम को पट्टी बांधती है। जेनिस ये देखकर क्रोधित हो जाती है। जेनिस का अपने पति से झगड़ा हो गया है। कैम को एक बुरे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है और समय बीतता जाता है। अब यह दृश्य 4 साल बाद दिखाया जाता है और कलिन जेनिस की बेटी को देखती है। वो बड़ी है। कलिन ये देखकर दंग रह जाती है और जेनिस से पूछती है कि वो यहाँ कब से है। कलिन को पता नहीं कि वह कितने वर्षों से यहाँ है। एक दिन जब जेनिस और कैम बाहर गए हुए थे तो कलिन को बुरे सपने आए। वो भगवान से पूछती है कि अगर उसने अपने जीवन में कुछ गलत नहीं किया है तो उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सपने देखकर वो डर जाती है और एक बक्से में बंद हो जाती है। इससे वो बॉक्स से बाहर निकल जाती है। जब वे घर पहुंचते हैं तो कैम टूटा हुआ बक्सा देखता है। वो सोचता है कि कलिन भाग गई है, लेकिन जब वो उसे ढूंढने जाता है तो वो उसे बाथरूम में पाता है। वो डरी हुई है और कैम उसे एक पवित्र पुस्तक देता है ताकि वो डर न जाए। वो उसे अपनी बेटी के पास ले जाता है तो वो उसकी बेटी के साथ ठीक रहेगी। समय के साथ कलिन अपने सारे काम निपटा लेती है। सभी कार्य पूरे करने के बाद वो पुनः बॉक्स के अंदर चली जाती है। वो अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगी क्योंकि वो जानती थी कि वो कभी घर वापस नहीं जाएगी। और 7 साल बीत गए। एक दिन कैम ने उन्हें बताया कि कंपनी ने आपको उसके परिवार से मिलने की अनुमति दी है। उनका कहना है कि अगर आपको अपने परिवार से मिलने जाना है तो आपको ये साबित करना होगा कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। वो उसे एक बंदूक देता है और आत्महत्या करने के लिए कहता है। कलिन ने ट्रिगर खींचा लेकिन बंदूक खाली थी। ये देखकर कैम को विश्वास हो गया कि कलिन भाग नहीं पाएगी। कैम उसे उसके परिवार के पास ले जाता है और खुद को उसका प्रेमी बताता है तो कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। अपने परिवार से मिलने के बाद कलिन भावुक हो गई। वो खुश होने का दिखावा करती है। वो अपने परिवार में किसी को कुछ नहीं बताती। कलिन के परिवार ने बताया कि उसकी मृत्यु को 7 वर्ष हो गए हैं। यह सुनकर कलिन को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसे भी नहीं पता कि कितना समय बीत गया है। वे रात्रि भोजन करते हैं और उसका भरपूर आनंद लेते हैं। बहन कलिन को अपनी शादी की तस्वीरें दिखाती हैं। सिस्टर कलिन उससे पूछती है कि वो उससे दोबारा कब मिलेगी। कलिन का कहना है कि वो नहीं जानती। उसकी बहन कहती है कि अगर तुम्हें कोई समस्या है तो तुम उसे मुझसे साझा कर सकती हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये वो क्षण है जब कलिन अपनी बहन को पूरी सच्चाई बताने वाली थी। कैम अचानक प्रकट होता है और बहाने बनाकर उसे ले जाता है। कैम की पत्नी जेनिस को अपने पति के बारे में चिंतित दिखाया गया है। वो अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। कैम इस बात से बहुत दुखी हुआ। कलिन कहती है कि वह उसकी मदद कर सकती है, लेकिन कैम क्रोधित हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरी पत्नी बनने की कोई जरूरत नहीं है और फिर उसे कमरे में बंद कर देता है। कलिन को बुरा लगता है और वो रोता है। दूसरी ओर जेनिस को दिखाया गया है। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो चर्च में रो पड़ी तथा ईश्वर से क्षमा मांगने लगी।
वो फिर से कालिन के पास जाती है और उसे वहाँ से मुक्त कराती है। वो कलिन को बताती है कि कैम ने कई साल पहले एक लड़की का अपहरण किया था और जब वो उसे घर लाया तो वो शोर मचा रही थी। कैम ने इसी वजह से उसकी हत्या कर दी। हमने कुछ देर बाद उसके शव को दफना दिया। जहाँ तक उस शव का सवाल है जिसे हमने शुरू में देखा था, जेनिस ने इसके बारे में कलिन को बताया था। लेकिन इतना सब होने के बाद जेनिस को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सोचती है कि वो कलिन के साथ ऐसा नहीं होने देगी। वो कलिन को बस स्टॉप पर छोड़ देती है और उसे कार में बैठने के लिए मजबूर करती है। वो कहती है, अब तुम्हें घर जाना होगा। कोलिन कहती है कि अगर कंपनी मुझे ढूंढ ले तो क्या होगा। जेनिस ने उसे बताया कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है। कैम ने तुम्हें डराने के लिए झूठ बोला। कैम ने तुम्हें झूठी कहानियां सुनाई। कोलिन बस में चढ़ती है और अपने परिवार के पास जाती है। जब वो अपने परिवार से मिलती है तो रोती है और दूसरी तरफ कैम को भी रोते हुए दिखाया गया है। उसके पास न तो जेनिस है और न ही कालिन। अंत में हम देखते हैं कि जेनिस उस अधिकारी को सब कुछ बताती है जो कैम को गिरफ्तार करने में पुलिस की मदद करता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये एक सच्ची कहानी है। जेनिस और कैम पिछले 7 वर्षों से एक लड़की को एक बक्से में रख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया। देखने के लिए